ईश्वर को पूर्ण रूप से शरण जाने से क्या फल मिलता है? पातंजल योग सूत्राणि साधन पाद 45वां सूत्र समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। सूत्रार्थ: ईश्वर को पूर्ण रूप से शरण जाने से समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। भावार्थ: इस सूत्र में पतंजलि पांचवें नियम ईश्वर प्रणिधान के फल के बारे में बताते हैं। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर को पूर्णतया समर्पित हो जाना, अपने सारे कर्म, विचार और कर्मों के फल, सभी भावनाएं समर्पित अर्पित करना और अहंकार का त्याग करके निष्काम भावना से कर्म करते रहना। जो मैं, मेरा, मुझे, इस अहंकार का पूरा विसर्जन, यही ईश्वर प्रणिधान है, जो भक्ति योग की भावना है। देखा जाए तो ईश्वर वह शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती है। वह निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक चेतना है। जब साधक उस परम चेतना की पूरी तरह से भक्ति करता है, तब उसका अहम मिट जाता है और फिर साधक और परमात्मा ऐसा कोई भेद ही बाकी नहीं रहता है। उस अवस्था में शरीर का प्रत्येक कण चेतनामय हो जाता है। चेतना का अनुभव प्रत्येक सेल में होने लगता है, क्योंकि बाहर और भीतर की चेतना ऐसा कोई अंतर अभी रहा ही नहीं है। यही स्थिति समाधि कहलाती है। तो इसलिए पतंजलि यहाँ कहते हैं कि ईश्वर को पूर्ण समर्पण करने से समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। तो हर एक मनुष्य का जीवन सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, अपमान, पुण्य, अपुण्य से भरा रहता है। पर जब साधक यह जान लेता है कि प्रत्येक घटना ईश्वर की योजना ही है, उसका एक भाग ही है, तो उसका स्वीकार भाव बढ़ जाता है और छोटी छोटी बातों को भी फिर वो ईश्वर को समर्पित करने लग जाता है और धीरे धीरे अनुभव से उसका समर्पण और बढ़ते जाता है। तब वह सभी बंधनों से मुक्त होकर जीवन जीता है। तो इसे ही पतंजलि कैवल्य अवस्था, मुक्ति की स्थिति ऐसे कहते हैं। इस स्थिति में साधक का चित्त शुद्ध और शांत हो जाता है। वो अनुभव करता है प्रत्येक क्षण जो भी कर्म घटित हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। मैं एक बस निमित्त मात्र हूँ। तो इस भाव से द्वंद्व, संघर्ष, अस्थिरता पूरी समाप्त हो जाती है। चित्त अत्यंत स्थिर और निर्मल हो जाता है। एकाग्रता बढ़ जाती है। उसे परम शांति का अनुभव प्राप्त होता है। तो यही समाधि की सिद्धि पतंजलि यहाँ बताते हैं। मैं, मेरा, सभी भाव मिट जाते हैं। ईश्वर से एकाकार वो हो जाता है। तो यही समाधि सिद्धि जब हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं तो मिलती है।